हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे कि गर्मियों में सीलिंग फ़ैन की स्लो स्पीड है तो उसका हल क्या करेंगे। हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीलिंग फ़ैन स्लो है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि सीलिंग फ़ैन के स्लो होने का रीज़न कोई एक रीज़न नहीं होता है। उसके कम से कम 4 रीज़न होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जिनकी वजह से स्पीड स्लो होती है। चलिए वन बाय वन वो चारों पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ कि फ़ैन स्लो होने के क्या कारण हैं। दोस्तों, सीलिंग फ़ैन की स्लो स्पीड होने का सबसे पहला रीज़न है वोल्टेज। हम सबसे पहले अपने घर की वोल्टेज को चेक करना चाहिए कि हमारी जो वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। एक सीलिंग फ़ैन को चलाने के लिए नॉर्मल हमारे घर में जो एसी वोल्टेज होती है वो 220 से 230 होनी चाहिए। अगर 220 से 230 है तो ये स्टेप आपका क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा। अगर वोल्टेज 220 से कम है या 200 से भी कम है तो हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम आ गई है और हम इसको रिजॉल्व करेंगे। वोल्टेज को कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए जो तो आप अपने बिजली बोर्ड में कंप्लेंट लिखाएं कि आपके वोल्टेज कम आ रहा है, और दूसरा है आप अपने घर में स्टेबलाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं। 200 फ़ैन की स्पीड स्लो होने का दूसरा रीज़न है कैपेसिटर। एक्चुअली ये कैपेसिटर हमारे सीलिंग फ़ैन को लगा होता है जिसकी पावर है 2.5 माइक्रोफाइड। ये कैपेसिटर अगर ठीक नहीं होगा, प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, तो भी हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो हो जाएगी। इसको हमने कैसे चेक करना है, इसकी जो दो वायर्स हैं इसको हमने सप्लाई दे देनी है, 220 से 230 वोल्ट लगा देना है, और उसके बाद इसको शॉर्ट करके देखना है। अगर इसका जो स्पार्क है प्रॉपर है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ ये ख़राब है तो हमें इसको चेंज करना होगा। मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये ठीक है या ख़राब है। दोस्तों, मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया है और जब इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो ये स्पार्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा फ़ैन स्लो हुआ। तो हम इस कैपेसिटर को चेंज करेंगे। अगर आपका ये कैपेसिटर ठीक है तो फिर आपकी दूसरी कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाती है, तो आपको कैपेसिटर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम फर्दर तीसरा रीज़न चेक करते हैं। दोस्तों, हमारे फ़ैन की स्पीड स्लो होने का तीसरा रीज़न हो सकता है कोर ऑफ राउटर। जैसे आप देखेंगे हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन है, इस सीलिंग फ़ैन के अंदर ये राउटर है जो घूमता है, जो रोटेट करता है, उसको राउटर बोलते हैं। जैसे ये स्टिल खड़ा रहता है और ये इसका राउटर। अगर हम बात करें तो इसकी आर्मेचर भी बोलते हैं, इसको राउटर भी। इसमें मैग्नेट बनता है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कॉइल्स हैं, ये कोर्स हैं। कई बार क्या होता है कि ये कोर्स खुल जाती हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक सॉलिड लोहा नहीं है, ये कुछ पत्तियां बनी होती हैं, तो ये कई बार खुल जाती हैं, जिससे इसमें मैग्नेट कम बनने लग जाता है और हमारे फ़ैन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ये भी एक तीसरा रीज़न है। अगर ये खुल जाए तो हमें उसको प्रॉपर धागे से बांध कर, एक प्रॉपर धागा आता है मोटर बाइंडिंग के लिए, तो उससे हम उसको टाइट कर देंगे ताकि उसमें गैप है वो कम हो जाए और हमारे फ़ैन की स्पीड ठीक हो जाएगी। अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये टेस्ट भी आपका क्लियर है, फिर हम चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चौथा स्टेप, जो चौथी चीज़ हमने चेक करनी है वो हमारे फ़ैन की बैरिंग की कंडीशन। हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें 2 बैरिंग डले होते हैं। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपरी उसका टॉप है जिसमें एक बैरिंग डला हुआ है। इसी तरह इसके नीचे भी एक बैरिंग होता है। जैसे एक ऊपर बैरिंग आ रहा है, सेम इसी तरह आप देख पाएंगे तो इसके अंदर नीचे भी एक बैरिंग होता है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, हल्का सा आपको नज़र आ रहा है वो, और सेम ऐसे। तो ये 2 बैरिंग होती हैं।
इन दोनों बैरिंग में से भी कोई बैरिंग जाम हो सकता है जो आपके पंखे को फ्रीली घूमने की कंडीशन में नहीं रखता, वो उसको थोड़ा एंटी फोर्स काम करता है। तो उस केस में भी आप बैरिंग चेक कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो बैरिंग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इन चारों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन मैट ना होने पर आपका फ़ैन धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है और उसकी जो हवा है वो भी कम हो जाती है। तो सीधे हम किसी एक रीज़न की वजह से नहीं कह सकते कि हमारा फ़ैन ख़राब है। हमें ये चार टेस्ट करने होते हैं। अगर ये चारों टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद भी फ़ैन की स्पीड स्लो लगे तो उसका हल ये है कि वाइंडिंग, आपकी जो फ़ैन की वाइंडिंग होती है, जैसे ये वाइंडिंग है, ये ओवरहीट हो जाती है। बैरिंग जाम होने की वजह से ये थोड़ा रुक के चलता है, थोड़ा जोर लगा के चलता है। तो जैसे इस फैन में आप देख पा रहे हैं, ये जल भी गई है। तो कभी क्या होता है कि ये ना ठीक होती है ना जलती है, बीच में कंडीशन आ जाती है जो थोड़ी ओवरहीट हो जाती है। उस केस में इन चारों टेस्ट पास करने के बाद वो फूलर फाइनल आता है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद आपको फ़ैन की जो मोटर है उसको रिवाइंड करना होगा, तभी वो फर्दर स्पीड से चल पाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो जान सकें, क्योंकि गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है और फ़ैन की ज़रूरत सभी घरों में होती है। अगर फ़ैन की स्पीड स्लो है तो वो ये चार टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि उनके फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मूवी। थैंक यू वेरी मच।